Put your hands together, ladies and gentlemen, for the chairman, APSAP, Professor Dr. Chaudhry Abdur Rahman. एफसएफ की जानिब से एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद, कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत, चेयरमैन एफसएफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर रहमान, चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर शरीक, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, MD सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिक भी शरीक हुए। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से तकसीम किया गया। समझते हैं कि हमारे मुआशी बेयकीनी, जहालत, बेरोज़गारी, इन सारे मसाइल का हल हमारे नौजवानों की तरबियत में छुपा है। ये नौजवान जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, दरअसल ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अगर इन्हें सही डायरेक्शन दिखा दी जाए। इस हॉल में पूरे पाकिस्तान के वाइस चांसलर्स मौजूद हैं और हर एक वाइस चांसलर एवरेज 5000 स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है। और अगर ये 5000, हम छोड़ दें पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर इन 5000 स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये वाइस चांसलर लें तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। माशी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। हमें अपने बेसिमत नौजवानों को रास्ता दिखाना होगा। चेयरमैन एफसएफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर रहमान का एक्सीलेंस अवार्ड शो तकरीब से खिताब। कहा, IT और हेल्थ केयर के शोबाजात में किरदार साजी पर भी तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यूनिवर्सिटीज की तरक्की से होकर गुजरता है। ये प्रोजेक्ट शुरू किया और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सुकड़ना शुरू हुई और हमने बाहर की एम्बेसियों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान में तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का एजिंग पॉपुलेशन का मसला है, हमें बताएं, हम अपने लोगों को तैयार करके स्किलफुल करके आपके पास भेजते हैं। तो हर एम्बेसडर ने एक कंप्लेन की, उसने कहा आपकी नौजवानों के कैरेक्टर का प्रॉब्लम है, इनके मुकाबले में फिलिपीनीज़ हैं, इनके मुकाबले में इंडियंस हैं, इनके मुकाबले में बाकी लोग हैं, ये लड़ पड़ते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो समझ आया कि ये मामला कुछ और सीरियस है कि ना सिर्फ मुल्क में लोग इनको रोज़गार पे रखते हुए घबराते हैं, जो इंटरव्यू में टाइम पे नहीं आते और पहले दिन अफसर बनना चाहते हैं, उन्होंने आगे क्या करना है। हर नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारा सबसे बड़ा खजाना है। HEC जारी खिलवाड़ को फौरी तौर पर बंद किया जाए और आला तालीम की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। चेयरमैन एफसएफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर रहमान ने कहा कि PHEC जैसे इदारों को क्लर्क माफिया से आज़ाद कराना होगा। अरबाब इख्तियार को निज़ाम तालीम से जारी खिलवाड़ को बंद करना होगा। मुस्तकबिल बचाना है तो यूनिवर्सिटीज़ को तालीम के साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो देनी होगी। The private sector has to step in and they have to impart that quality education to the best of their ability. And I won't mince my words here, and to the best of your ability, we can see this transformation. The youth today, we have the largest youth build in our region. They are at the same time a challenge and opportunity, both at the same time. Considering it a challenge, that challenge is on your hands. You have to give this basic, general education to them. And why I said basic, general? The universities all around me today are producing, graduates are going there, they are producing masters, they are producing specialized people in the market, they are going out and they are actually dispensing hope today, and you are the torch bearers for that.
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए गेम चेंजर्स साबित हो रही हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो आला तालीम की ख्वाहिशमंद हैं। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। नौजवानों की बेहतर तालीम और तरबियत से मुल्क तरक्की कर सकता है। पॉलिटिक्स में आजकल बड़ा आम है, मीडिया पे हर वक्त सुनते हैं आप कि फ़लाँ की गलती है पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा। मैं कहता हूँ ये सारे कसूरवार नहीं हैं, हम टीचर कसूरवार हैं। इन सब को पढ़ाया तो हम नहीं है ना। अगर हमने इनको सही पढ़ाया होता, इनकी सही तरबियत की होती तो ये गलतियाँ ना करते। हर शोबे में अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो आ गए, मगर अच्छे इंसान नापैद हो गए। हम दूसरों को ठीक करना तो चाहते हैं, खुद ठीक नहीं होना चाहते। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कि माशरे में किरदार साजी का फुकदान है तो इसके जिम्मेदार असातिज़ा भी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एप्सप का आगाज़ पंजाब से हुआ। इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ रही है। सदर पंजाब एप्सप अवैस रऊफ का तकरीब से खिताब, कहा तमाम वाइस चांसलर्स को मुबारकबाद जिनकी कोशिशों से सब मुमकिन हुआ। इस कामयाबी के पीछे फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की मेहनत का सिला है। एप्सप की जानिब से एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद। तकरीब में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को अवार्ड से नवाजा गया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर को अवार्ड दिए गए। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद को अवार्ड से नवाजा गया। गरीबों के लिए रिलीफ की एक और उम्मीद खत्म। हुकूमत का लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स 2 हफ्ते में बंद करने का फैसला। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई। स्टोर्स बंद होने से 18,000 से जायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियंस मैदान में आ गई। पीर से लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। डी चौक इस्लामाबाद में धरना दे दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियन के रहनुमा कहते हैं कि मुलाजमीन का चूल्हा बंद करने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में सहूलियात फराहमी के दावों की कली खुल गई। सरकारी अस्पतालों की मशीनरी खराब होने का इंकशाफ। म्यू अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 1 माह से बंद। जिनाह अस्पताल में ब्लड टेस्ट मशीन खराब, मरीज ख्वार। जनरल अस्पताल की लिथोट्रिप्सी मशीन 1 हफ्ता खराब रही। शहर के सरकारी अस्पताल मजाक बनकर रह गए। सर्विसेज अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में सीवरेज का पानी दाखिल हो गया। सीवरेज के पाइप बंद होने से पानी इमरजेंसी में दाखिल हुआ। मरीज बेड्स और डॉक्टर अपने डेस्क तक महदूद। इलाज मुआलजा बंद होने से मरीज परेशान। सर्विसेज अस्पताल की सिक्योरिटी और इंतजामिया अमूर पर सवालिया निशान लग गया। जाली डॉक्टर बनकर बच्चा उठाने के लिए वार्ड में आने वाली लड़की पकड़ी गई। डॉक्टर्स ने मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक मुलजिमा मुनज़्ज़िम गिरोह के साथ मिलकर बच्चे उठाने की वारदातों में मुलव्विस थी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हिफाजती टीका जात मुहिम, फैमिली प्लानिंग, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा पंजाब में हिफाजती टीका जात मुहिम का 95% हदफ मुकम्मल कर लिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से सरबराह पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन प्रोफेसर जावेद अकरम की मुलाकात। क्लिनिकल ऑडिट और गाइडलाइंस पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है।
डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का यूसी 10 बादामी बाग का दौरा। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 24 घंटे में 2000 मकामात से लार्वा बरामद, 1700 नोटिस जारी, 88 मुकदमात भी दर्ज किए गए। आसमान पर बादलों का बसेरा, ठंडी हवाएं, मौसम की दिलफरेब अदाएं। शहर में हल्की बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। बारिश का यह सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में तलब कर लिया। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक का इत्तफ़ाक़। फितना पार्टी तस्लीम कर ले, उसके सत्तू मुक चुके हैं। गिरगिट रंग बदलता है, उसकी फितरत नहीं बदलती। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगर्ज। कहा, तहरीक इंसाफ पर लगे 9 मई के स्याह धब्बे नहीं मिट सकते। धरने और जलसे अडयाला जेल के एक कैदी का कारोबार है। पीटीआई का इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने का मामला। मरकजी क़यादत लाहौर तंजीम की नामुकम्मल तैयारियों पर शदीद बरहम। ज़राए के मुताबिक टिकट होल्डर अरकान असम्बली कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। सदर लाहौर 10 यूसी से 10 कारकुनान भी ना निकाल सके। पीटीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद जलसे पर जाते हुए गिरफ्तारी का मामला। एटीसी ने पीटीआई रहनुमा शेख इम्तियाज का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की एक कच्चे में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की मसम्मत। शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। कहा कि हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत की खबर सुनकर दिली रंज हुआ। दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहल खाना के साथ हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की पुलिस काफिले पर कच्चे के डाकों के हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ का भी पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालिबा। अमीर JI हाफिज नईमुर-रहमान ने कहा कि पुलिस जवानों की शहादत हद दर्जा अफसोसनाक है। कच्चे के डाकू बेखौफ और ताकतवर हो चुके हैं। शहरियों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के डाकों के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। खतरनाक तरीन डाकों के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकों की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर भी 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब पुलिस का एक और जवान फर्ज की राह में शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल सुहेल कंबो शहीद हो गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का जान का नजराना पेश करने पर कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कहा कि कांस्टेबल सुहेल कंबो ने फर्ज की राह में बहादुरी से जाम शहादत नोश किया। शहीद के अहल खाना का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले। सैयदा आमना मौदूदी डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात। जुल्फ़िकार अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लगा दिया गया। कामरान बशीर डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर। मोहम्मद कय्यूम कुदरत और अब्बास जुल्करनैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी।
12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर आईजी पंजाब का एक्शन। डीपीओ, एडिशनल एसपी और डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रहीम यार खान को ओहदों से हटा दिया। तीनों अफसरान को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। एसएसपी रिजवान उमर गोंदल को डीपीओ रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की खसूसी शिरकत। कहा, मजहबी अक़लियतों की ख़ातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। ख़ातीन को हर मैदान में नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छे किरदार की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। अपना किरदार अच्छा रखें, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले स्पेशल तालिब इल्म की मुलाकात। मोहम्मद इब्राहिम की माजूरी के बावजूद स्कूल जाने की हौसला अफजाई की। बच्चे के लिए 50,000 रुपये इनाम और तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान। बच्चे के वालिद को भी रोजगार के लिए रिक्शा लेकर देने का वादा किया। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम गैर मुस्लिम तलबा की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब का गैर मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला। DPI एलिमेंट्री ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ से गैर मुस्लिम तलबा का डाटा मांग लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को लाखों रुपए का बजट दिया जाएगा। जब तक महंगी बिजली और IPPs का मसला हल नहीं होता, मुल्क में सनतें बंद होती रहेंगी। रीजनल चेयरमैन वफाकी ईवान हाय सनत व तिजारत ज़की एजाज ने कहा, महंगी बिजली की वजह से फैसलाबाद में 100 से ज़ायद मिलें बंद और लाखों फैक्ट्री वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। रेलवे मुलाजमीन का DMO मुगलपुरा डिवीजन के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि हमसे गैर कानूनी तौर पर घरों में काम करवाया जा रहा है। मुलाजमीन का CEO रेलवे और DS रेलवे मुगलपुरा से नोटिस का मुतालबा। मोटरवे पर फूड पॉइजनिंग से लाहौर के खानदान के 4 अफराद जाँ बहक होने का मामला। फैमिली के सरबराह का कहना है, गाड़ी 1.5 घंटा मोटरवे पर खड़ी रही, कोई मदद को ना पहुंचा। बर वक्त अस्पताल पहुंच जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफसोसनाक वाकया भेरा के करीब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पेश आया। बाटापुर में 13 रोज कबल 5 साला बच्ची के अगवा और कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद का दोस्त था। तावान के लिए फजर को अगवा किया और गला दबाकर लाश जंगल में फेंक दी। मुलजिम काशिफ भी ज़ैनब केस की तरह से बच्ची को तलाश करता रहा। रायवंड में जिनसी मरीज कानून की गिरफ्त में आ गया। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुलजिम अब्बास को धर लिया। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम ने 10 साला बच्चे से बदफेली की कोशिश की। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को रायवंड पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमा भी दर्ज। सर्दियों की आमद से कबल ही सुई गैस का बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। केनाल पार्क, मोगलपुरा और हरबंसपुरा में गैस की बंदिश। दोपहर, शाम और रात के औकात में मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने बिजली बिलों की तर्ज पर गैस की कीमत भी 15 दिन में तब्दील करने का इंदिया दे रखा है। रिकवरी टारगेट पूरा ना होने पर कार्रवाइयां। लेस्को में सजाओं पर अफसरान और मुलाजमीन के लिए दोहरा मयार। मुलाजमीन को सजा पर मुलाजमत से बर्खास्त और अफसरान का सिर्फ तबादला। रिकवरी टारगेट पूरा ना होने पर सारा मलबा भी लाइनमैन और मीटर रीडर्स पर डाला जाने लगा। मसनूई महंगाई के रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया सरगर्म। DC सैयद मूसा रजा का सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग का दौरा। सब्जियों और फलों की फरोख्त के अमल का जायजा लिया। सरकारी निर्खों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट फ़ाल न होने पर इजहार नाराजगी। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। मार्च से अब तक 4,74,772 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 60 करोड़ 39 लाख से ज़ायद के जुर्माने, 1300 यूनिट्स और फूड बिजनेस बंद और 508 मुकदमात भी दर्ज हुए।
सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का कल से आगाज़ होगा। तकरीबात का आगाज़ दिन 11 बजे चादर पोशी से होगा। तकरीबात में महाफिल और रूहानी इज्तिमात का सिलसिला जारी रहेगा। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात में 12 लाख ज़ायरीन और अकीदतमंद शिरकत करेंगे। दाता दरबार में सैयद हजवेरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी शिरकत। कहा, सूफिया कराम ने अमन और भाईचारे का पैगाम फैलाया। माशरे की बेहतरी के लिए हमें सूफिया के पैगाम पर अमल पैरा होना होगा। मुमलिकत पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और हज़रत दाता गंज बख्श और चेहलुमपुर अमन अमान के लिए क़याम यकीनी बनाने का मिशन। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। उर्स पर 6 SP समेत 3800 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। मदार दाता दरबार पर और गिरदोनवाह की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। चेहलम और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फोकलिफ्टर्स, 4 ब्रेकडाउन्स भी तैनात।